हे पार्थ, तुम अक्सर कहते हो मैं शुरू तो कर देता हूं पर टिक नहीं पाता। मैं कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाता कृष्ण? और मैं मुस्कुरा देता हूं क्योंकि ये सवाल हर मनुष्य की सबसे बड़ी लड़ाई को छूता है। सुनो, सच्चाई यह है कि कंसिस्टेंसी कभी भी काम से नहीं टूटती, ये टूटती है मन की अशांति से। तुम जब भी एक नया संकल्प लेते हो, सुबह उठना, पढ़ाई करना, वर्कआउट करना, ध्यान लगाना, पहले 2 दिन मन साथ देता है, तीसरे दिन बहाने बनाता है, चौथे दिन तुम्हें ही दोषी ठहराता है और 5वें दिन तुम हार मानकर कहते हो शायद मैं ऐसा नहीं कर सकता। पर जानो, ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारा मन है जिसे ट्रेनिंग नहीं मिली। मन वह घोड़ा है जो बिना लगाम के हर दिशा में भागता है। उसे दोष मत दो, उसे बस दिशा दो। पार्थ, कंसिस्टेंसी तब टूटती है जब तुम्हारा लक्ष्य तुमसे भावनात्मक रूप से जुड़ा नहीं होता। जैसे अगर कोई विद्यार्थी सिर्फ इसलिए पढ़ रहा है कि दूसरों से पीछे न रह जाए तो वह 3 दिन बाद थक जाएगा। लेकिन वही विद्यार्थी अगर पढ़ाई को अपने भविष्य का दीपक समझ ले तो उसकी चाल धीमी हो सकती है, रुकेगी नहीं। याद रखो, कंसिस्टेंसी कोई कौशल नहीं, यह एक भावना है। दूसरा कारण यह कि तुम छोटे कदम नहीं बनाते। तुम एक ही दिन में बड़ा बदलाव चाह रहे हो और जब वह नहीं होता तो तुम खुद को ही गलती मान लेते हो। अगर कोई पर्वत एक ही छलांग में चढ़ा जा सकता तो सब चढ़ लेते। कंसिस्टेंसी का असली अर्थ है रोज थोड़ा थोड़ा पर हर हाल में आगे बढ़ना। पार्थ, तीसरी बात यह समझ लो कि तुम हार इसलिए मानते हो क्योंकि तुम परिणाम से बंधे हो। तुम पहले ही दिन परफेक्ट बनना चाहते हो, लेकिन जिसने भी महानता पाई है उसने जानो, कंसिस्टेंसी का अर्थ फ्लॉलेस होना नहीं बल्कि वापस लौटते रहना है। चाहे जितनी बार गिरो, जैसे नदी कभी रुकती नहीं, चाहे कितनी भी चट्टानें रोके, वह मुड़कर रास्ता बना लेती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका लक्ष्य साफ है, समुद्र तक पहुंचना। तुम्हारी कंसिस्टेंसी उसी दिन मजबूत हो जाएगी जिस दिन तुम अपना वाई स्पष्ट कर लोगे। खुद से पूछो, मैं यह क्यों करना चाहता हूं? किसके लिए? किस भविष्य के लिए? अगर जवाब तुम्हें भीतर तक छू जाए तो फिर कोई भी आलस, बहाना या डर तुम्हें रोक नहीं पाएगा। और आखिरी बात पार्थ, कंसिस्टेंसी बाहर से याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर बार जब तुम थकते हो, हर बार जब तुम गिरते हो, हर बार जब तुम्हें लगता है कि तुमसे नहीं होगा, तुम कर सकते हो। बस धीरे धीरे, रोज, थोड़ा थोड़ा, जैसे सूर्योदय रोज होता है